हेलो, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स भी जीके पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस। बजट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ में। ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर को कमेंट जरूर करना है। 2023 से 2024 तक के जितने भी बजट के क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ए टू जेड सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा जो भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं 100% क्वेश्चंस इस वीडियो से पूछे जाने वाले हैं। नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को फुल ज़रूर देखिएगा, यानी सारी वीडियो देखिएगा, पूरी कंप्लीट वीडियो। क्वेश्चन 1 है, वर्ष 2023 से 24 के लिए बजट 1 फरवरी को कौन पेश करेंगे, यानी किसने पेश किया था। कह सकते हैं 2023 से 2024 का जो बजट है 1 फरवरी को किसने पेश किया। फोटो देख सकते हैं आप। आंसर है डी, निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे भारत देश की वित्त मंत्री हैं, वही पेश करती हैं। यानी जो हमारे देश के वित्त मंत्री होते हैं वही बजट को पेश करते हैं। और इस टाइम जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बजट पेश किया है। तो इसका आंसर होगा डी, निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 2023 का से 24 का बजट पेश किया है 1 फरवरी को। बजट के बारे में पढ़ेंगे। इस बजट को वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय से परामर्श करके तैयार किया गया होता है। वर्ष 2023 से 24 के लिए बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार कौन सा बजट था जो उन्होंने पेश किया था। तो यह उनका आंसर होगा सी, 5वां बजट था जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। 2024 के आम चुनावों से पहले यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, यानी आखिरी बजट होगा ये जो पूरा बजट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 5वां बजट है। अकेली ऐसी महिला वित्त मंत्री बन गई हैं जिनके नाम यह रिकॉर्ड है, यानी इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है एक 5वां बजट पेश करने का भी। और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें नंबर का ये बजट इन्होंने पेश किया जो कि 2023 में पेश किया गया है हाल ही में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे एग्जाम्स में काफ़ी में पूछा भी गया है, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। 2024 के आम चुनावों से पहले यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था जो कि पेश किया गया था। यानी पूरा बजट जो होता है, यूनियन बजट इसको कहते हैं, तो ये मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है जो पेश किया गया है। मोदी गवर्नमेंट है इस टाइम पे, सभी जानते हैं। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और हमारे प्राइम मिनिस्टर आपको सबको पता ही है नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करती हैं, यानी कौन सा आर्टिकल है जो कि केंद्र सरकार को पावर देता है कि वो बजट पेश करे। तो आंसर होगा बी, अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112 है जो कि केंद्र सरकार जिससे कि बजट पेश करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 112 में ये चीज़ें कही गई हैं। केंद्र सरकार को ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो बजट पेश करने में उनके ही वित्त मंत्री होते हैं जो बजट पेश करते हैं। यूनियन बजट ऑफ इंडिया क्या होता है, पढ़ेंगे इसे। बजट किसी वित्तीय वर्ष में देश का फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है, यानी बजट क्या होता है, पूरे फाइनेंशियल वर्ष का एक लेखा जोखा होता है। बजट को राष्ट्र के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। एक वित्तीय वर्ष प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यानी 1 फरवरी को पेश किया गया था तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को यह समाप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, क्वेश्चन पूछा जाता है कब से हमारा फाइनेंशियल जो वर्ष होता है वो शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक समाप्त होता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं एग्जाम्स में डिटेल में। 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, तो सारे ही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। 1 फरवरी को यह पेश किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे, नोट कर लीजिएगा। सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था, यानी कब पेश किया गया, तो आंसर है ए, 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। सबसे पहली बार जब बजट पेश किया गया था भारत में 1860 में 7 अप्रैल को, यानी ब्रिटिश के शासन के समय पर भारत में बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन
ने देश का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय पर शासन था जब यह बजट पेश किया गया था। जेम्स विल्सन के द्वारा ने देश का पहला बजट और ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया गया था 1860 में 7 अप्रैल को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में किसके द्वारा पेश किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। स्वतंत्र भारत का जब देश आज़ाद हो गया था हमारा 1947 में, तब पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आंसर है ए, आर के सन्मुख सेट्टी ने पहला बजट, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट था, वह 1947 में पेश किया गया था आर के सन्मुख सेट्टी के द्वारा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर के सन्मुख सेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के 7.5 माह की अवधि के लिए था। यानी ये काफ़ी छोटे समय के लिए था बजट, 7.5 माह के लिए। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। स्वतंत्र भारत का सन्मुख सेट्टी के द्वारा, और जॉन मथाई ने किया था वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत का सन्मुख सेट्टी ने पेश किया था 1947 में, और गणतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया गया था वो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था 1950 में। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। और 7.5 माह के लिए था ये बजट, जो 15 अगस्त 1947 को किया गया था। और 1950 में किसने किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस के रूप में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप डिटेल को आपको पता होगी तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो है पूरी। तो जॉन मथाई ने किया था 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट, और स्वतंत्र भारत का सन्मुख सेट्टी जी ने पेश किया था 1947 में। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे क्वेश्चंस हम वीडियो में आप एग्जाम्स में कवर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक सबसे ज़्यादा 10 बार बजट किसने प्रस्तुत किया था? यानी सबसे ज़्यादा बजट जो पेश किया वो किसने किया था? अभी तक रिकॉर्ड है उनका। आंसर है सी, मोरारजी देसाई ने किया था। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट करने का श्रेय इनको प्राप्त है। भारत में अभी तक वर्ष 2013 सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किए थे। इन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे, जबकि पी चिदम्बरम ने 8 बजट पेश किए थे। यानी सेकंड नंबर पर अगर पूछा जाए तो 8 किए थे, वो भी किसने? पी चिदम्बरम ने। 10 किए थे मोरारजी देसाई ने, जो कि वित्त मंत्री थे हमारे उस समय पर, और सेकंड नंबर पे चिदम्बरम ने किए थे, पी चिदम्बरम ने। इन्होंने 8 बार बजट पेश किया है हमारे भारत का। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट की शुरुआत कहाँ से हुई? यानी किस देश में सबसे पहले बजट किया गया था? तो आंसर है डी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में शुरुआत की गई थी बजट की। बजट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। वर्ष 1760 की शुरुआत में राजकोष के चांसलर ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में संसद में राष्ट्रीय बजट पेश करना शुरू किया। यानी राजकोष के चांसलर थे जो पहले प्रत्येक वित्तीय वर्ष को यानी स्टार्ट किया गया था 1760 में, इसकी शुरुआत की गई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? यानी सबसे बड़ा जो बजट का भाषण दिया था, स्पीच दी थी, वो किसने दी थी? आंसर है सी, निर्मला सीतारमण ने, जो करंट में हमारी वित्त मंत्री हैं यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड बनाया है। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है सबसे लंबा बजट भाषण। उन्होंने 1 फरवरी 2020 को यूनियन बजट 2020-21 पेश करते समय 2 घंटे 42 मिनट लंबा बजट भाषण दिया था। यानी सबसे लंबा बजट भाषण दिया था इन्होंने 2 घंटे 42 मिनट, जो कि अभी तक का सबसे लंबा भाषण है बजट पेश करते समय जो दिया था। 1 फरवरी 2020 को यूनियन बजट पेश किया था 2020 से 2021 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A to Z सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। 1 अप्रैल से, यानी जो पूरा होता है फाइनेंशियल हमारा 1 अप्रैल से होता है स्टार्ट और 31 मार्च तक चलता है। देश का सबसे छोटा बजट किसने पेश किया था? यानी देश में सबसे छोटा बजट किसने पेश किया था? आंसर है ए, हीरूभाई मुलजी पटेल। हीरूभाई मुलजी पटेल ने किया था। देश का सबसे छोटा बजट केवल 800 शब्दों का था, जो 1977 में वित्त मंत्री हीरूभाई मुलजी पटेल ने पेश किया था। 800 शब्दों में उन्होंने पूरा बजट लिख दिया था। 1977 में ये पेश किया था। उस समय पर वित्त मंत्री थे हीरूभाई पटेल। नेक्स्ट है, हर साल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? सभी जानते हैं इसके बारे में। तो आंसर है ए,
वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है हर साल बजट। जो हमारे करंट में वित्त मंत्री होते हैं वही बजट को पेश करते हैं, और करंट में हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो हर साल बजट पेश करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में वित्त वर्ष का पीरियड कब से कब तक का होता है? तो हमने अभी बताया है कब तक का होता है। आंसर है सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है वित्त वर्ष। भारत में वित्त वर्ष का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। देश का केंद्रीय बजट इसी अवधि के लिए पेश किया जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बजट के जरिए सरकार यह तय करने का प्रयास करती है, यानी क्या कहा जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो होता ही है ये, यानी पेश किया जाता है 1 फरवरी को, लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये इस अवधि के लिए यह बनाया जाता है। बजट के जरिए सरकार यह तय करने का प्रयास करती है कि आगामी वित्त वर्ष में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है, यानी क्या क्या चीज़ें वो योजनाएं चलाएंगी या कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाएगा, यह इसमें तय किया जाता है। पहले ही तय कर लिया जाता है कि क्या क्या हमको करना है, कितना अपनी कमाई का उनको खर्च करना है, वो सारी चीज़ें उसमें तय कर ली जाती हैं जब बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, पहली बार किस महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, यानी कौन ऐसी महिला थी जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया? तो वह थी इंदिरा गांधी। इन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था और पहली महिला बनी थी ये जिन्होंने बजट पेश किया था। पहली बार महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया 1970 में। इंदिरा गांधी ने पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया था, यानी 1970 में किया था इन्होंने बजट पेश। उस दौरान पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी था, यानी ये प्रधानमंत्री भी थी 1970 में और इन्होंने वित्त मंत्रालय भी संभाल रखा था। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बजट का अर्थ क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर है ए, चमड़े का थैला होता है बजट का अर्थ। बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक छोटा चमड़े का थैला, यानी बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिन पहले शुरू हो जाती है बजट की तैयारी? यानी बजट की जो तैयारी है वो कितने दिन पहले शुरू हो जाती है? तो आंसर है बी, 6 महीने पहले बजट की तैयारी शुरू की जाती है, यानी आमतौर पर सितंबर में यह शुरू हो जाती है 6 महीने पहले। नेक्स्ट है, पहली बार देश में पेपरलेस बजट किसने पेश किया है? पेपरलेस यानी पेपर का उपयोग यहाँ पर नहीं किया गया। आंसर है डी, निर्मला सीतारमण ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, इन्होंने पेपरलेस बजट भी पेश किया है। 2021 से ही देश में पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है, यानी अब तक किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021 और 2022 में पेपरलेस बजट किया और कर चुकी हैं, और 2023 में इन्होंने बजट पेश किया है नेक्स्ट अगली बार भी। पेपरलेस बजट पेश किया सबसे पहले निर्मला सीतारमण ने। देश का बजट सत्र किसके अभिभाषण से शुरू होता है, यानी कौन शुरू करते हैं देश का बजट सत्र? आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शुरू करते हैं, और इस समय पर हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उनके द्वारा ही बजट सत्र का अभिभाषण यानी जो स्टार्टिंग होती है वो शुरू किया जाता है। देश का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। किसी भी सत्र की शुरुआत या अन्य नई सरकार के गठन के बाद संसद का पहला सत्र राष्ट्रपति के संबोधन से शुरू होता है, यानी कोई भी सत्र होता है वह राष्ट्रपति के स्टार्टिंग से संबोधन से शुरू होता है। संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाता है और इसके बाद संसद के दोनों सदनों में यह पेश किया जाता है, यानी संसद बजट में राष्ट्रपति की मंजूरी भी होना जरूरी होता है। अप्रैल की किस तिथि से लागू होता है बजट, यानी बजट अप्रैल की किस तिथि से लागू होता है? तो आंसर है ए, अप्रैल, यानी अप्रैल के 1 यानी 1 अप्रैल को यह लागू किया जाता है बजट। इम्पोर्टेंट है सारा 2023 में, यह मोस्टली जो भी चीज़ें हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये चलेगा, जो 2023 में बजट को लागू किया गया है। 1 अप्रैल से लागू होता है बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना ज़रूरी होता है, यानी बजट के पेश होने के बाद इसे संसद और यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना जरूरी होता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद बजट आगामी वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। देश में मौजूदा वित्त वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, यानी इस समय पर जो बजट की अवधि है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। केंद्र बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हम इसमें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स में देखे जा सकते हैं। तो एक एक पॉइंट करके हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, ध्यान से इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज सारी चीज़ें हम कवर कराएंगे। पॉइंट 1 देखते हैं। यदि
वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। यानी अगर संघीय बजट पेश नहीं होता लोकसभा के द्वारा तो यह बजट तो प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है अगर बजट सही टाइम पे यानी पेश नहीं किया जाता संघीय बजट लोकसभा द्वारा। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री को अपना मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1921 में नियुक्त ओकवर्थ कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाएगा। यानी 1921 में यह ओकवर्थ कमेटी की सिफारिशों पर क्या तय किया गया कि 1924 में निर्णय लिया गया कि अलग अलग पेश किया जाएगा। 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग अलग पेश किया गया, तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट का आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया, यानी इन्होंने फिर से मिला दिया। 2017 के रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है अब भी, और अभी भी किया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यानी पहले रेल बजट को 1921 में एक साथ किया जाता था, लेकिन 1924 में ओकवर्थ कमेटी की सिफारिशों पर 1925 से इसको फिर से अलग पेश किया जाने लगा, और 2017 में इसको फिर से एक साथ भाजपा सरकार जब आई तो इन्होंने रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश करने किया जाने लगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट कर लीजिएगा और डेट याद कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। 1921 जब आम बजट पेश किया जाता था, 2024 में नेक्स्ट है ये, और 2017 में फिर से ये एक साथ पेश किया जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958 से 1959 का बजट पेश किया, और बजट पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। यानी सबसे पहले जब बजट जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया 1958-1959 में, तब 28 फरवरी को ही उन्होंने पेश करने का निर्णय लिया। वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए शाम के 5 बजे का समय रखा गया था, शाम के 5 बजे का टाइम रखा गया था। लेकिन 1999 में एनडीए की सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया। यानी इन्होंने टाइम चेंज कर दिया यशवंत सिन्हा ने, जब एनडीए की सरकार आई और उस समय पर वित्त मंत्री बने यशवंत सिन्हा। पहले 5 बजे होता था अंग्रेजों के समय पर, लेकिन बाद में ये चेंज हो गया और 11 बजे इसको चेंज कर दिया गया 1999 से। 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट, और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट का टेलीविज़न पर प्रसारण किया गया। यानी सबसे पहले टेलीविज़न पर कब दिखाया गया, 25 फरवरी 1992 में रेल बजट, और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट। साल 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में पेश किया जाता था, जबकि इसके बाद से कांग्रेस सरकार ने बजट पेपर्स को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रिंट करने का फैसला लिया। 1955 में ये अंग्रेजी में पेश किया जाता था, लेकिन बाद में इसको हिंदी और अंग्रेजी में पेश किया जाने लगा कांग्रेस की सरकार के समय से। टैक्स से प्राप्त राशि कहाँ होती है खर्च, यानी टैक्स से जो प्राप्त राशि होती है वह कहाँ खर्च होती है, ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे, कवर करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नोट कर लीजिएगा कि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। इनकम टैक्स, जीएसटी या कहीं से प्राप्त हुई राशि का खर्च भारत सरकार रक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजना, बुनियादी ढांचा जैसे आवश्यक खर्चों के लिए करती है। यानी जो भी इनकम टैक्स और जीएसटी का पैसा आता है वो यहाँ पर खर्च होता है। पुलिस में, न्यायिक स्वास्थ्य पर, कल्याणकारी योजनाओं पर, बुनियादी ढांचे पर, ये सारी चीज़ें खर्च होती हैं, और डिफेंस पर भी होता है, यानी रक्षा पर भी ये खर्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत सरकार नागरिकों के प्रति अपनी कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है। यानी भारत सरकार के पास में काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जो वह टैक्स से आई जो राशि होती है उसको खर्च करने के लिए, लोगों के, नागरिकों के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियों को सही से निर्वाह करने के लिए सारी चीज़ें वो करती हैं। भारत सरकार नागरिकों के प्रति अपनी कई जिम्मेदारियों को निर्वाह कर रही है, जिनमें सरकारी अस्पतालों में इलाज मामूली खर्च पर या बिल्कुल मुफ्त, शिक्षा, नगर पालिका और स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शिक्षा आदि शामिल है। यानी सारी चीज़ों पर खर्च किया जाता है, चाहे वो स्कूल हो, इलाज हो। सरकार रसोई गैस भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है तथा उस पर सब्सिडी देती है। हालांकि टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर किया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा टैक्स का जो उपयोग है वो सुरक्षा पर और बुनियादी ढांचे पर होता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे जो हम कवर करा रहे हैं इस वीडियो में, नोट कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। राष्ट्रीय सुरक्षा पर, बुनियादी ढांचे पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है, इनकम टैक्स का पैसा और जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसके अलावा आपके ही द्वारा चुकाए गए टैक्स से सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, यानी जो आम जनता जो भी टैक्स पे करती है वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होते हैं, जिनसे रोजगार से जुड़ी योजनाएं भी शामिल है, जिनमें रोजगार भी मिलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें चलाई जाती हैं अपनी गवर्नमेंट के द्वारा। विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक विभागों में लाखों कर्मचारी काम करते हैं, जिनका वेतन और अन्य खर्च सरकार अपने टैक्स से ही वहन करती है, यानी जो टैक्स मिलता है उसको उसी से वो सभी सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनका वेतन या उनको सैलरी देती है। इसके अलावा प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में भी जाता है, यानी काफ़ी सारा जो कर्ज गवर्नमेंट या सरकार लेती है उसका ब्याज चुकाने में भी काफ़ी खर्च चुकाना पड़ता है। जीएसटी और इनकम टैक्स का जो भी पैसा आता है उसके द्वारा, तो गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उनको उठानी पड़ती हैं। इनकम टैक्स जीएसटी का पैसा वो ऐसे ही खर्च नहीं करते। सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे, जो क्वेश्चंस थे, हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और इसका आंसर आपको कमेंट ज़रूर करना है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको सर्च करना है अगर आपको नहीं आता है तो, और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। किस राज्य की झांकी को मिला था? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। आई होप सो हमारी वीडियो आपको पसंद आई है। सारे इंपॉर्टेंट हमने बजट से जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे वो इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप सो हमारी वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।